एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हो रहा है उज्बेकिस्तान में। यहां पर आप देख पाओगे ये उज्बेकिस्तान है और एससीओ के सारे मेंबर कंट्रीज और इवन जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं ये यहां पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है। पीएम मोदी भी यहां पर गए हैं, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी यहां पर पहुंचे, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान भी एससीओ का एक पार्ट है। ना इंडियन और पाकिस्तानी साइड में लोग एक्चुअली ये देखकर काफी सरप्राइज थे कि व्लादिमीर पुतिन पहली बात तो शहबाज शरीफ से मिलने को तैयार हो गए। उसके अलावा इन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से इनसे वार्तालाप करी और साथ में ये भी कहा कि रशिया बहुत ही इंटरेस्टेड है एक पाइपलाइन एक्सटेंड करने में फ्रॉम ऑल द वे टू मॉस्को टू पाकिस्तान। ना वैसे मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आपका क्वेश्चन ये है, अगर आपने सोशल मीडिया पे ये फोटोज देखी है कि व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ खुल के ऐसे बात कर रहे हैं फ्रेंडली तरीके से, उनकी वीडियो भी सामने आई है जहां पर व्लादिमीर पुतिन बहुत एक अच्छी स्माइल के साथ वेलकम कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। इवन दो रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि यूक्रेन को बहुत सारे जो हथियार भेजे जा रहे हैं ये पाकिस्तान के रूट से भेजे जा रहे हैं, तब भी व्लादिमीर पुतिन इतनी गर्मजोशी से क्यों बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पीएम से? इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि जब इंटरनेशनल समिट्स में वर्ल्ड लीडर मिलते हैं तो यूजुअली इन इश्यूज को पीछे रखा जाता है अनलेस कोई इशू हो यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट का, या फिर अभी रिसेंटली कोई छोटी कॉन्फ्लिक्ट हुई है। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना के केस में अगर हम देखें तो रशिया को देखो बिल्कुल आज के समय पता है कि वेरियस कंट्रीज से वेपन भेजे जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ, तो रशिया भी इस पर्टिकुलर इशू को लेकर पाकिस्तान के साथ मीटिंग नहीं तोड़ने वाला था। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड करूंगा इससे पहले आप देखो तो जो पुराने एससीओ के समिट हुए हैं वहां पर रशिया ने काफी बार पाकिस्तान को इग्नोर भी किया है। मगर जिस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोआन, इनसे मिले पीएम मोदी उज्बेकिस्तान में। यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने ट्वीट भी करी कि मैं एर्दोआन से मिला, टर्किश में भी ट्वीट करी यहां पर। तो ये कर्टसी होती है, वर्ल्ड लीडर्स इतना करते ही है, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। बट अगर आपका क्वेश्चन ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस भी क्यों दी, तो इसका आंसर है यहां पर गैस पाइपलाइन। रशिया कॉन्स्टेंटली चाहता है कि इनको बायर्स मिले और ये लोग चाहते हैं कि इवेंचुअली एक गैस पाइपलाइन रशिया से शुरू हो, सेंट्रल एशिया से गुजरे, पाकिस्तान से निकलकर इंडिया में पहुंचे। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। सोवा, SOVA, रिसेंटली ये बड़ा न्यूज में है ये वर्ड। भारत सरकार ने भी इस पर एक अलर्ट घोषित किया है कि सोवा से आप बच के रहिए, सोवा से खतरा हो सकता है। तो आपको बताना है कि सोवा क्या है। क्या ये कोई अनहेल्दी ड्रिंक है बच्चों के लिए? क्या ये एक मोबाइल फोन वायरस है? क्या ये कोई गिरती हुई सैटेलाइट है? या फिर ये कोई नए टाइप की बीमारी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पाकिस्तान के पीएम का जो मेन मकसद था उज्बेकिस्तान में जाने का वो था चंदा इकट्ठा करना। इनको उम्मीद थी यहाँ पर कि शी जिनपिंग होंगे, पुतिन होंगे और कंट्रीज के भी लीडर यहाँ पर होंगे, एर्दोआन होंगे, तो कुछ मिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए यहाँ पर और अनाउंस कर दिए जाएंगे। और शहबाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके ये कहा कि पाकिस्तान आप अगर सैटेलाइट से देखो तो लगता है कि डूब ही गया है, पानी के नीचे हो चुका है, तो आप सब कंट्रीज हेल्प करिए, पाकिस्तान की मदद करिए इस टाइम में। और इनकी सरकार ने इस फिगर को भी काफ़ी हद तक प्रमोट किया कि पाकिस्तान को टोटल $40 बिलियन का लॉस होगा फ्लड्स की वजह से। नाउ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ सेम टाइप के फ्लड्स, ऑलमोस्ट इस इंटेंसिटी के फ्लड्स पाकिस्तान में 2010 में भी आए थे। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, 2022 वाले फ्लड्स इवेंचुअली पाकिस्तान को कई गुना ज्यादा लॉस कर दे, मगर 2010 में भी पाकिस्तान में बड़े स्केल पर फ्लड्स आए थे। उस टाइम देखा गया था कि वर्ल्ड कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की हेल्प करी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान की झोली में रख दिए गए। करप्शन ऑब्वियसली हुआ, दब के इनके जो नेता हैं उन्होंने भी काफी पैसा खाया। बट इस बार क्या हो रहा है सरप्राइजिंगली कि पाकिस्तान को जितना चंदा इनको उम्मीद थी कि मिल जाएगा उतना नहीं मिल रहा। इनको उम्मीद थी कि IMF भी सॉफ्ट हो जाएगा और जगह से भी लोन मिलेगा, चाइना कोई बड़ा पैकेज अनाउंस कर देगा, कुछ नहीं हुआ। मैंने ये भी देखा कि जब पुतिन मिले शहबाज शरीफ से तब पुतिन ने यह कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हुआ फ्लड्स में, इनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर आगे कुछ अनाउंस नहीं किया कि मैं क्या हेल्प करूंगा, मैं कुछ दूंगा, बस करनी चाहिए कहकर आगे निकल गए। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पीएम भी शायद ज्यादा एम्फोसिस कर सकते थे कि फ्लड से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। बीच में मुझे काफी अजीब लगा, ये इमेज आई थी, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमेज पाकिस्तान में काफी सर्कुलेट करी गई, ये दिखाने के लिए कि देखो सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं ये इकट्ठा हो गए, शहबाज शरीफ के ओपिनियन का वेट कर रहे हैं कि ये क्या कहने वाले हैं, जबकि रियलिटी में ये सब लोग यहाँ पर कुछ खाना पीना कर रहे थे। तो उस दौरान कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर ये पोज बनी
तो मेरे हिसाब से एक ऐसे कंट्री का पीएम जहां पर इतने हजारों लोग मर चुके हो, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने को आ रही हो, उसको खाना पीना इतना यहाँ पे करना चाहिए नहीं था। एटलीस्ट अगर करना भी था तो सीक्रेटली करते। ये बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर स्माइल करके खाना पीना खाना, इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज। खैर, ये सब बातें अपनी जगह है। अब बात करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक पाइपलाइन को लेकर क्यों एक्साइटेड है। नाउ ये बात आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि रशिया को आज के समय डेस्परेटली चाहिए बायर्स। यहां पे आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, रशिया स्ट्रगल्स टू फाइंड न्यू बायर्स फॉर कमोडिटीज एज यूएस सेवर्स लिंक्स। यूरोपियन यूनियन ने एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया है और एक बार को तो ये रशिया का बॉयकॉट कर रहे हैं। जितना हो सके रशिया से कम ये लोग एनर्जी सप्लाईज परचेज कर रहे हैं। तो अब रशिया यहाँ पर कोशिश ये कर रहा है कि जिन मार्केट्स को इन्होंने टैप नहीं किया था ना, उसको टैप करते हैं। अब यहाँ पर आप सोचोगे वेट, एक डेजावू वाली फीलिंग आ रही है। बहुत टाइम पहले न्यूज आई थी ना कि पाकिस्तान में रशिया कोई एक गैस पाइपलाइन बनाएगा, तो उसकी बात कर रहे हैं क्या ये? देखो, ये अगर आप सोच रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर पीएसजीपी पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से सिंध प्रोविंस जाएगा। और ये बेसिकली इससे क्या होगा कि अगर मान लो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये लोग यहाँ से नॉर्थ में पहुँचाएंगे बाकी कंट्री से परचेज करके कार्गो शिपमेंट से। तो ये अलग है, ये पाइपलाइन अलग है। इससे एक्चुअली रशिया की जो पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान ने काफी कम भी कर दिया। रशिया ने खुद ही बहुत हद तक पुल आउट कर लिया था और रशिया की इतनी इन्वॉल्वमेंट आज के समय इस प्रोजेक्ट पे नहीं है। तो इस पाइपलाइन की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। पुतिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रशिया की पाइपलाइन जो ऑलरेडी सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है, इसको अगर हम तापी गैस पाइपलाइन से जोड़ देना तो रशिया डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान को नेचुरल गैस सेल कर पाएगा। अब यहां पर आप देख पाओगे ये है कॉन्सेप्ट ऑलरेडी। अब ये रशिया ऊपर, ठीक है, यहां से रशिया से एक गैस पाइपलाइन ऑलरेडी जारी है तुर्कमेनिस्तान तक, ठीक है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान आज के समय गैस पाइपलाइन में काफी रिच है, मगर यूएसएसआर के जमाने से ना एक गैस पाइपलाइन पुरानी इन्होंने बिल्ड कर रखी थी फ्रॉम मेनलैंड रशिया टू तुर्कमेनिस्तान। और फिर इसके अलावा आपको पता होगा कि जो तापी गैस पाइपलाइन है उसमें भी कॉन्सेप्ट ये है कि तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए फिर पाकिस्तान होते हुए और इवेंचुअली इंडिया पहुंचेगी एक गैस पाइपलाइन। ये गैस पाइपलाइन अभी तक बन नहीं पाई है। अफगानिस्तान में काम आधा अधूरा है, पाकिस्तान में काम शुरू नहीं हुआ। इस गैस पाइपलाइन के बारे में मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ। आज बड़ा हो गया, वर्ल्ड अफेयर्स के 25 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, आज भी बस बात ही चल रही है कि ये पाइपलाइन कब बनेगी। तो पुतिन की आप अगर कमेंट्स पढ़ोगे ना इन डिटेल, तो वहां पर लिखा है, ये खुद कह रहे हैं शहबाज शरीफ को, कि देखो अफगानिस्तान में स्थिति स्टेबलाइज करने की आवश्यकता है ताकि ये गैस पाइपलाइन हम अफगानिस्तान से गुजार पाए। फिर पाकिस्तान में भी हम चाहेंगे कि आप जल्दी काम करो। इवेंचुअली ये गैस पाइपलाइन ये लोग चाहते हैं कि भारत तक पहुंचे। और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि पुतिन ने अचानक से दुनिया को सरप्राइज कर दिया कि हम तापी गैस पाइपलाइन में इंटरेस्टेड हैं। रशिया ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गए लगातार कह रहा है कि हम बिल्कुल तापी गैस पाइपलाइन का पार्ट बनना चाहते हैं। रशियन कंपनीज बहुत बार कह चुकी है कि तापी गैस पाइपलाइन में अगर आप रशिया को ऐड कर दो तो ये प्रोजेक्ट शायद दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं गैस पाइपलाइन के, उनमें शामिल हो सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करना चाहता नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट आने वाले कुछ सालों में रियलिटी नहीं बन पाएगा। अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव भी करता है, तब भी ये मान लेना कि पाकिस्तान 3-4 साल में अपने हिस्से की जो पाइपलाइन बना लेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। तो व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर बातें तो बहुत करी है मगर कुछ सब्सटैंशियल निकल के नहीं आया। आई मीन ये मिले, स्माइल करी एंड ऑल दैट, बट कुछ बातचीत से कुछ एक निष्कर्ष निकल के आया नहीं है यहाँ पर। और पाकिस्तान को भी कुछ खास चंदा मिला नहीं है सीओ के समिट से। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे कि पुतिन ने यह क्यों कहा है कि पाइपलाइन गैस सप्लाईज टू पाकिस्तान आर पॉसिबल, पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है। रशिया से तुर्कमेनिस्तान तक पाइपलाइन ऑलरेडी है, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान तक पाइपलाइन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में करनी है कंस्ट्रक्शन एंड रशिया कैन डायरेक्टली रीच द इंडियन मार्केट। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सोवा क्या है। देखो सोवा है एक वायरस, एक मालवेयर आप कह सकते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि ये एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स को करता है अटैक। और यहाँ पर आप देख पाओगे न्यू मोबाइल फोन बैंकिंग वायरस सोवा इन इंडियन साइबर स्पेस। बहुत ज्यादा इस पर न्यूज आ रही है। सोवा इज वेरी मच ए न्यूज, सोवा वायरस अटैक। तो याद रखिएगा इसके बारे में एंड बी केयरफुल एज वेल। कोई अनजानी गुमनाम सी जो एप्स है ये डाउनलोड मत करा कीजिए। मेक श्योर टू कीप योर फोन सेफ। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि आज है अनअकैडमी की सेल का आखिरी दिन। आज रात को 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस लिंक्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स है इसमें आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको परचेज करने हैं ये कोर्सेज, यूज द कोड PD10। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।